अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर देखेंगे, जो अच्छी तरह से आपको इससे पहले उर्दू ग्रामर का फेल फाइल मफूल बता दिए थे। इसमें फेल, इसमें फाइल मफूल, ये सब आप लोगों को अच्छा से याद है ना। तो चलिए पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद देखिए तब लिखा भी देंगे अच्छा से। तो देखिए सबसे पहले आप मेरे साथ समझ लीजिए। देखिए ये देखिए पहले माजी हाल मुस्तकबिल, पहले समझिए होता क्या है। आप आराम से देखिएगा तो क्या होगा कि आपको अभी ये याद हो जाएगा, आपको दोबारा नहीं देखना होगा। एक बार देखिए, बगैर देखती कॉपी में लिख दीजिए, बहुत अच्छा से याद होगा, चूंकि हम ऐसा बताएंगे ही। चलिए अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले माजी, इसको इंग्लिश में पास्ट टेंस, ठीक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। यहाँ देखिए पास्ट टेंस, ठीक। इसी को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। तो हिंदी तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। अब पहला हुआ, पहले समझ लिया, उर्दू में माजी, ठीक। उसके बाद देखिए हाल, इसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस लिखे हैं, ठीक। उसके बाद मुस्तकबिल, ठीक। मुस्तकबिल में देखिए पहले सीन होगा तब ते होगा, ठीक। मुस्तकबिल, तो मुस्तकबिल आप ध्यान रखिए, इसको कहते हैं क्या? फ्यूचर टेंस ना, यानी फ्यूचर टेंस, ठीक है। हिंदी में देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए, तब तीनों को अच्छा से बताएंगे। देखिए माजी हाल मुस्तकबिल, ये इसका उर्दू हुआ। पहला का पास्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। क्लियर? हिंदी में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब समझिए इसका डेफिनेशन अच्छी तरह से, आप बिल्कुल समझिए, आपको अभी एकदम याद हो जाएगा। देखिए माजी यानी पास्ट टेंस, टेंस में आप पढ़िए आखिरी में था थी थे, बस वही लगाना है, आप समझिए तो किस तरह से। देखिए माजी, गुजरे हुए जमाने को माजी कहते हैं। गुजरे हुए जमाने को माजी कहते हैं, जिस तरह से जो जमाना गुजर गया है, माने पास्ट हो गया। पास्ट मतलब माजी यानी भूतकाल, ठीक। तो इसे क्या कहेंगे? माजी या पास्ट टेंस या भूतकाल, ठीक। क्लियर? गुजरे हुए जमाने को, जैसे हम कहेंगे कि अहमद राजा था, तो अहमद राजा था, कब था? नहीं, पास्ट में था, ठीक। तो ये हो जाएगा माजी यानी पास्ट टेंस। क्लियर? उसके बाद हाल, मौजूदा जमाना को हाल कहते हैं, या इसको प्रेजेंट, आदमी कहता है प्रेजेंट है माने मौजूद है, तो मौजूदा जमाना क्या कहेंगे? हाल। मुस्तकबिल, आने वाले काल को मुस्तकबिल कहते हैं, आने वाले जमाने को मुस्तकबिल कहते हैं। इंग्लिश में फ्यूचर टेंस, हिंदी में भविष्य काल, उर्दू में मुस्तकबिल। ये इतना क्लियर हो गया। अब आप आराम से लिख लीजिए कि गुजरे हुए जमाने को, तीनों को लिख देते हैं। देखिए आराम से आप लिख लिया, बोल भी रहे हैं, गुजरे हुए जमाने को। अब समझिएगा, गुजरे हुए जमाने को माजी कहते हैं। इतना लिखाने की जरूरत नहीं, आप 10th क्लास में चले गई हैं। ये नहीं किसे कहते वाला नहीं, आप समझिए। हाल, मौजूदा जमाना को, मौजूदा जमाना कहते हैं, ठीक। मुस्तकबिल, आने वाले जमाने को, आने वाले जमाने को। देखिए क्लियर? आने वाले जमाने को क्या कहेंगे? मुस्तकबिल कहेंगे। अब देखिए, अब ध्यान से सुनिए, जैसे मैं यहाँ आपको गुजरे हुए जमाने को कहते, तो गुजर गया जमाना। अब इसका देखिए एक आपको लिख दे रहा है, चलिए आप मान लीजिए लिख दे रहे हैं, चलिए इधर देखिए, देखिए इससे आप समझ जाइएगा अच्छी तरह से, ठीक है। हामिद राजा था, हामिद राजा है, हामिद राजा होगा, हामिद राजा होगा। तो आप आराम से माजी, गुजरे हुए जमाने को, तो देखिए हामिद राजा था,
हामिद राजा है हामिद राजा होगा। यानी मुस्तकबिल। समझ में आ रहा अच्छी तरह से ना? हाँ। इसका एग्जाम्पल कितना अच्छा है, अब आराम से कहिएगा। आप कहेंगे कि मुझे कल पटना जाना है या मैं कल पटना जाऊंगा, इसम का कौन सा किस्म है? मुस्तकबिल हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? यानी देखिए जो जमाना चल रहा है, देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा जमाना है, तो जमाना कितना किस्म का है? आप आराम से लिख लीजिएगा कि जमाना कितने किस्म है? 3। ये 3 ही पर चल रहा है जमाना। माजी, हाल, मुस्तकबिल उर्दू में, ठीक है। हिंदी में भूत, वर्तमान और भविष्य। इंग्लिश में पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। क्लियर हो गया आप लोग को अच्छी तरह से? ये देख लीजिए, जहाँ दिक्कत होगा आप लोग को पूछना है, ठीक ना? तो यह अच्छी तरह से हो गया। इसमें आपका हो जाएगा हामिद राजा था, इसमें हामिद राजा है, इसमें हो जाएगा हामिद राजा होगा। यानी इसमें था थे हो जाएगा आपको, इसमें है हो आप जिसमें समझ रही है, इसमें आप आने वाले जमानों में यानी गा गी गे जिस तरह से वो उसमें होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह से समझिए, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे भी देखिए। चलिए अब एक चलते हैं, आप वो ध्यान से सुनिए। अब इसको इधर चलते हैं, हाँ इधर देख लीजिए। चलिए चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें नकरा, यहाँ लिख भी देते हैं इसमें नकरा, एक इसमें मारफा, ये भी आप समझ लीजिए, ठीक। ये दोनों आप समझिए। देखिए पहले समझ लीजिए इसमें नकरा क्या होता है। देखिए इसको इंग्लिश में कॉमन नाउन कहेंगे, ठीक। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। इसको हिंदी में कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब समझिए आराम से, तो इसमें नकरा जिससे पूरी जात का इल्म हो, जिससे पूरी जात का इल्म होता है। आराम से यहाँ लिख देंगे जिससे पूरी जाति या जात का इल्म हो, ठीक। जाति या जात का इल्म हो। जैसे मान लीजिए, ले लीजिए नदी, पहाड़, ठीक। पहाड़, नदी, पहाड़, आप एक और ले लीजिए शहर, ठीक। ये इसमें नकरा होगा। देखिए जिससे पूरी जात का इल्म, माने पता चले कि इसका एक जात है। अब हम कह रहे हैं नदी, तो नदी में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन ये नदियां में कौन नदी नहीं बता रहा था, इसमें नकरा होगा, ठीक। अब पहाड़ में बहुत सारा पर्वत पहाड़ है, कौन सा पहाड़ नहीं पता चल रहा है, तो यही पूरी जात का इल्म हुआ, यानी एक जात का इल्म होना। शहर में बहुत सारा शहर है, तो इसमें नकरा आपको समझ में आ गया। इसी को इसमें आम भी कहा जाता है, यहाँ आप लिख लीजिएगा, इसमें आम भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, दूसरा नेम इसमें आम भी कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद देखिए इसमें मारफा, इसमें मारफा देखिए जिससे किसी खास चीज का इल्म हो। देखिए आ गया है एकदम लाइन से, नहीं तो ध्यान रखिएगा, जिससे किसी खास चीज का इल्म हो। जैसे नदी में लिए तो ले लीजिए गंगा, अभी अभी आपको समझाएंगे तो क्लियर हो जाए। गंगा, फिर पहाड़ में तो हिमालय, हिमालय शहर में ले लीजिए पटना, आरा, कोई भी ले लीजिए, पटना ले लीजिए। चलिए अब समझिए अच्छी तरह से। देखिए इसमें मारफा, इसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन, क्लियर। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्लियर ना। अब देखिए ये आप लिखे नहीं है, जिस तरह से लिखे आप लिख लीजिएगा। कॉमन नाउन COMMON, कॉमन नाउन NAUN नाउन, ठीक। देखिए जिससे किसी खास चीज का इल्म हो, यानी पता चलेगा कि हमको कोई खास चीज के बारे में है, तो लिख देना है खास कौन है। तो देखिए इसी से हम लोग समझेंगे, इसमें नकरा से इसमें मारफा पहचान करेंगे। देखिए इसमें नकरा जिससे पूरी जाता है, क्या करें जिससे खास चीज का, किसी खास चीज। तो आप समझिए ये पूरा जात मालूम चल रहा है नदी। अब नदी में कहेंगे गंगा, तो कहिएगा खास है ना, खास है ना, उसमें खास है, बहुत सारा खास है। छोड़िए आगे पहाड़, तो पहाड़ में बहुत सारा पहाड़ है, तो हिमालय को ले लीजिए, तो हिमालय खास हो जाएगा ना। अब इसे समझ रहे हैं। शहर, तो बहुत सारा शहर है, पटना हो जाएगा। दिल्ली भी क्या है,
शहर है, दिल्ली एक बड़ा शहर है, आप लोग पढ़ाए थे ना कायदा में, तो ये भी शहर हो जाएगा। तो ये इसमें मारफा हो गया। क्लियर? अच्छी तरह से दोनों आप लोगों का कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से बैठा के देख लेना है। ठीक, अब इसमें नकरा, तो इसमें नकरा में नदी, तो नदी में इसमें खास हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। चाहे कोई भी नदी होगा, तो आप लोग क्लियर हो गया, जिससे किसी खास चीज का इल्म होगा। इसीलिए इसका एक और नाम है क्या? इसमें खास। समझ में आया ना? एक और इसलिए इसका नाम है इसमें खास। क्लियर? इसका इसमें आम। अभी आप लोग को पूछेंगे भी, अभी पढ़ा रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, अभी ध्यान रखिएगा। ठीक, क्लियर हुआ? इतना में इसमें खास, इसमें आम, इसमें नकरा, इसमें मारफा। हिंदी में भी देख लिए, इंग्लिश में, उर्दू में भी देख लिए, हिंदी में भी जान गए हैं। अब इतना क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छी तरह से, लिख भी लेना है। अब चलिए 1 2 3 और चल रहे हैं। ठीक, अब चल रहे, एक ले लीजिए इसमें आला। इसमें आला, जिससे औजार का इल्म हो। देखिए इसी तरह से कलम चलना चाहिए आप लोगों को भी, एकदम हाली हाली इल्म हो। चलिए मान दीजिए यहां जैसे चाकू है ना, चम्मच, बहुत सारा बताएंगे। अभी देखिए, अभी इसे तो पूछेंगे, अभी पूछने के लिए रखे हैं। इसमें आला, जिससे औजार का इल्म हो। देखिए लिखिएगा बाद में, पहले समझ लीजिए अच्छी तरह से। इधर देखिए, जिससे औजार का इल्म हो। जैसे औजार बोले तो हथियार, काम करने वाला चीज। आला, ओ कोई आला लिए हैं, ये क्या है? आला है, तो इसमें आला हो जाएगा, जिससे औजार का इल्म पता चले किसी से काम। अब दिया था एग्जामिनर में कफगीर। कफगीर इसम का कौन सा किस्म है? इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें आला, इसमें तादाद, तो इसमें आला हो जाएगा। ठीक ना? तो ये भी आप लोग क्लियर हो, ये हो गया। अब एक और देख लीजिए यहां से, इसमें सिफत देख लीजिए। चलिए चलिए समझिए, देखिए अच्छे से समझिए। इसमें सिफत, जिससे खूबी या खामी का इल्म हो, इसे कहेंगे इंग्लिश में एडजेक्टिव। ठीक, क्लियर? अब देखिए इसमें सिफत, जिसमें खूबी या खामी है, माने पता चले कि नया है, पुराना है, वो लड़की मोटी है, पतली है, यानी उसका खामी या खूबी, यानी बुराई या अच्छाई पता चले, तो क्या कहेंगे? क्लियर हुआ ना? अब कहेंगे अहमद की टोपी लाल है, में अहमद क्या है? फाइल है, यानी अच्छी आप लोग लड़की है, कॉन्सेप्ट बैठ गया है। लाल पूछेंगे तो क्या होगा? इसमें सिफत, यानी पता यहाँ लिख भी दिया है, जैसे खूबी या खामी का इल्म। जैसे नया, पुराना, मोटा, लाल, ब्लू, हरा, ग्रीन, ये सब जितना आएगा क्या होगा? इसमें सिफत। ये सब क्लियर हुआ आपको? एक और ले लीजिए। चलिए इसमें सिफत हुआ, इसमें तादाद, जिससे अदद का इल्म हो। जैसे मान लीजिए 10, 20, 30 वगैरह 40, अदद माने काउंटिंग, गिनती, तादाद पता चले उसका कितना तादाद में है, तो उसको क्या कहेंगे? इसमें तादाद। क्लियर हुआ ना? इसमें तादाद, जिससे काउंटिंग यानी अदद का इल्म पता चले कि इसकी संख्या क्या है। 4 5 इसम का कौन सा किस्म है? इसमें तादाद। ठीक, तो इसमें आला, इसमें सिफत, इसमें तादाद, इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें ये इसमें अभी और नहीं बताया ना, तो एक और ले लीजिए। चलिए यहाँ भी देखिए, इसमें तादाद, इसमें सौत ले लीजिए। चलिए इसमें सौत। चलिए देखिए, जिससे आवाज का इल्म हो। जैसे देखिए मियाऊ मियाऊ, हंसिए टन टन,
नहीं, ज्यादा नहीं हंसाएंगे आप लोग। देखिए इसमें सौ, जिससे आवाज का इल्म पता चले आवाज कैसा है। हंसिए मत। देखिए अब हम कहेंगे साए साए हैं, कुकुड़ू कू, ये क्या है? आवाज पता चल रहा है ना, तो दे देगा एग्जाम में। देखिए दे भी दिए, मियाओ मियाओ, टन टन, जो भी आए साए साए, चाहे जो भी आए, झम झम, छन छन, ये सब क्या है? रात में आवाज आता है ना, छन छन, तो वही होगा इसमें, ये सौत होगा जिससे आवाज का इल्म। क्लियर होगा? जिससे आवाज का इल्म इसमें सौत, जिससे औजार का इल्म इसमें आला, जिससे खूबी या खामी पता चले उसमें सिफत, और जिससे काउंटिंग का इल्म उसमें तादाद। क्लियर हो गया? अब देखिए इतना पहले क्लियर है आप लोगों को ना अच्छी तरह से? एकदम क्लियर है। अब देखिए इसी से अब इतना में अगर किसी को दिक्कत है तो कोई बताए। सब समझ में आ गया ना आपको? समझ में आया तो क्लियर हो गया। अब देखिए एक पूछते हैं, चलिए, मच्छरदानी इस्म का कौन सा किस्म है? देखिए अलिफ में मान लीजिए दे देते हैं, इसमें आला नहीं, इसमें आला नहीं देंगे, इसमें सिफत ले लीजिए, इसमें सिफत। चलिए दूसरा ऑप्शन ले लीजिए, इसमें सौत। तीसरा ले लीजिए, इसमें आम। चौथा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आप लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए, कौन देगा इसका आंसर? कोई भी बताइए। इसमें से वो होगा, सिफत होगा। सिफत। चलिए आप बताइए। सॉरी इसमें सौत, आप बताइए। इसमें इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं? अच्छा, आपको लग रहा है इनमें से कोई नहीं। आप? इसमें आम। इसमें आम। आप? इसमें आम। इसमें आम। आप? इसमें सौत। इसमें सौत। आप? आम। आम दिन आ रहा है। आप? है सिफत। आम। कितना आम है? अभी दिन भी नहीं आया है। तो एक का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल इनमें से कोई नहीं। अच्छा ये मच्छरदानी इसमें आला ना है, इसमें सिफत यही पढ़े हैं, मच्छरदानी सिफत है। खूबी या खामी पता चल रहा है मच्छरदानी में? नहीं। इसमें सौत पता चल रहा है। मच्छर का चू चू तो दिया होगा तब ना, दिया भी तो नहीं है। आए भन भन करता है ना वो लोग तो देता भन भन। इसमें का कौन सा किस्म है? नहीं समझिए तो वो थोड़ी दिया है। इसमें कहाँ आप लोग का? इसमें आम एक जात पता चल रहा है, मच्छरदानी का एक जात होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आला हो जाएगा। अच्छा कैसे इसको पहचानेंगे? तो एक देखती हो बैडमिंटन वाला रहता है, पुट पुट बजता है, और जब पुट पुट लिख देगा तो इसमें सौत हो जाएगा, आवाज का इल्म हो गया। लेकिन उसी को लिखेगा मच्छरदानी, इसमें का कौन सा किस्म है? इसमें आला। क्लियर हो गया ना? तो ये आप लोगों का आज के लिए रहा। और अगली वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से और इसके आगे भी उर्दू कवायद बढ़ाएंगे, जो अच्छी तरह से आप सीखते रहिएगा। देखिए जान से हम इसको इतना लिख के बताएं ताकि आप भी अच्छी तरह से लिख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। फिर अगली वीडियो में जो कवायद हम लोगों का पढ़ना होगा उसको हम लेंगे। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।